हम भक्ति को करें, अपने निस्वार्थ भक्ति को करें। अगर स्वार्थ लेकर कुछ आए हैं तो समझिए उसी स्वार्थ के बहाने हम खींचे चले दरबार में आए, माता जी बुला ली हमको, तो स्वार्थ जो है अलग की बात है, एक विषय है। लेकिन हम इससे कम से कम उस दुख का हम लोग आभारी रहे कि दुखों के माध्यम से हमको माता जी मिल गई, और माता जी मिल गया कि माता के चरण मिल गया, सहारा मिल गया, वो मिल गया। हम अपने आप को समर्पण करते, समर्पण जब करते कि माता सुख दुख सब कुछ आपका है। जिस तरह से अभी ठंडक था तो अभी धूप हो गया, अभी गर्मी पड़ेगा, तो हमें सहारा लेना है। ठंडक था तो हम अपना साल स्वेटर पहनते उड़ते थे, अभी गर्मी आ गया तो हम छाता लगा लेंगे और पंखा के नीचे बैठ जाएंगे, एसी कूलर जो भी है इसका हम सहारा लेते हैं। उसी तरह से हमें दुख से लड़ने के लिए हमें माता जी का सहारा मिलता है कि हर स्थिति में ऐसा लगता माता जी खड़ी, माता जी है। तो आज माँ जगदम्बा महामाया ने जो दरबार बनाई, हम लोग को तो पता नहीं था कि कैसे दरबार बन जाएगा, कैसे मतलब हमारा एक छोटा सा घर कैसे मंदिर में परिणत हो जाएगा, कैसे आप तो कहना स्नेह प्रेम मिलेगा। हम लोग इस सब से नाम परे थे, कुछ नहीं, सब जो कुछ भी हो रहा है सब अलौकिक हो रहा है, मन बुद्धि से परे है सब चीज। तो माँ के पर सब माता जी की रचना है। आज अगर माता जी दरबार लगा बैठी हैं तो मैं सभी भक्तों से ही बताना चाहूंगी कि आप लोग अपने मन को न भटका करके आप दरबार से जुड़े रहें। आपके घर की जो कुछ भी समस्या है सबका समाधान माता के चरणों में निहित है। इसलिए माँ के प्रभु आए तो अपना यहाँ आराधना करें, अपने मन के तार को जोड़े ताकि आपके मन की पुकार को माता जी सुने। माँ के प्रभु जब 2003 का भंडारा संपन्न हो गया तो ढेर सारे भक्त लोग जुड़ गए। जैसे जैसे सबका कल्याण होता गया सब भक्त लोग जुड़ते गए, एक का भला हुआ दूसरे को बताया, धीरे 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 आज असंख्य भक्तों का उद्धार कल्याण हो गया, दरबार से होता जा रहा है। इसी तरह से एक बार माता जी द्वारा सबके भक्तों के गाँव नगर में भी भंडारे कराए गए, कलश यात्रा कराया गया, यज्ञ कराया गया, इससे भक्त लोग को कल्याण प्राप्त हुआ। आज दरबार के हमें एक बात याद आ गई कि दरबार में जो भंडारा बनाते हैं भंडारी, तो भंडारी जो है तो भंडारा मतलब यहाँ दरबार में वही भंडारा बनाते हैं। तो भंडारी के गांव में उनके घर में एक बार माता जी का महायज्ञ चल रहा था, महायज्ञ हो रहा था। वो सब 5-7 दिन का 9 दिन का कार्यक्रम था। माता जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी थी, तो उनके घर के सामने सुनान में माता जी का स्थान है, तो वहीं पे प्रतिमा का मतलब पंडाल बना था, प्रतिमा बैठी थी और माता गुरु जी का भी आसन लगा हुआ था। वहाँ पे हम लोग भी गए थे, वहाँ पे हम लोग भी गए थे, सब लोग और अन्य भक्त लोग भी गए थे। नाई से उस पार जाना था, उस तालाब को पार करके, नदी को पार करके जाना था, सब लोग गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे वो भंडारा चल रहा था और 56 भोग जो था, 56 भोग पूरा बना करके ऐसे भोग रखा हुआ था। जिस तरह से भंडारे में लास्ट में माता जी को 56 भोग रख कराए जाते हैं, तो रखा हुआ था। अब देखते देखते जागरण चल रहा था और यज्ञ भी चल रहा था, भंडारे भी चल रहे थे और माता जी का अमृतबाड़ी चल रहा था। उसी समय एक बहुत विशाल, उस जो पेड़ था उसी पेड़ से बहुत विशाल नाग आया, अब वो बहुत विशाल था। अब सब लोग देख के डर गए। नाग आया और आते आते जितना 56 भोग रखा था, किसी का हिम्मत नहीं था उसको भगा दे या कोई मार दे। अब माता की गाड़ी चल रही थी, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, शांति था। जिसने देखा था धीरे धीरे क्या हो गया, कहाँ से सांप आ गया, कहाँ सांप आ गया, देखते देखते वो सांप पूरे 56 भोग को जूठा कर दिया, सबको स्पर्श करते हुए जूठा करते हुए वो ना। तो माता जी द्वारा जब देखा गया तो माता नहीं कोई भगाएगा नहीं, वो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भगाएगा नहीं, वो जैसे आया उसी तरह चला जाएगा। अब माता जी की लीला माता जी जाने, मैं भी थी वहाँ पे, तो देखते सब सारा 56 भोग बस आप जूठा करके सबको अपना स्पर्श करते हुए जूठा करते हुए चला गया, वहां से कुछ क्षणों में चला गया वो। सभी जितना भक्त थे सबके मन में खलबली हो गया कि अरे बाप रे, अब तो 56 भोग सांप जुठा देगा, के खाएंगे कहाँ के ग्रहण करे, सबको डर हो गया। वो जहरीला भोग कौन ग्रहण करेगा। तो जब सारे सब कुछ संपन्न हो गया तो माता जी को लास्ट में सब किसी का साहस नहीं था कुछ 56 भोग को कोई ग्रहण कराए, कैसे कोई कराए कि अब तो सब कुछ हो गया, अब क्या होगा। तो माता जी द्वारा खुद से मांगा गया। मैं देखी, मैं अपने विश्वास को बता रही हूँ कि माँ जगदम्बा महामाया किस तरह से चमत्कार करती है जीवन, किस तरह से भक्तों
देती हैं, किस तरह से अपने विश्वास अपने प्रमाण को देती हैं। उस झूठे 56 भोग को किसी का साहस नहीं था कि कोई क्या कर, सब कहें सब फेंकना पड़ जाएगा। पूरे थाल भरा हुआ था, कई छोटा थाल लगा हुआ था। तो माता गुरु द्वारा मैं भी देख रही थी, माता द्वारा कहा, अरे 56 भोग ग्रहण नहीं कराएंगे, आप लोग ले आइए उसको। अब सब लोग सन्न हो गए, सारे भक्त लोग सन्न हो गए, कैसे ले जाए, कैसी माता जी तो मांग रही है, सब कुछ मुझे पूरा हो गया। तो माता कह रहे कुछ सोचिए मत, ले आइए उसको। अब माता जी के पास सब लोग डरते ले गए। अब माता जी सब भोग में से माता जी ग्रहण कर ली, स्वयं ग्रहण कर ली माता से, सब ऐसे से लेकर के माता जी सब ग्रहण कर ली। बाबू गुलशन छोटे से थे, वो भी गए थे, मैं भी थी। और फिर माता जी ने सब में से निकाल के हमको दे दिया आंचल में, बाबू को खिला कह लीजिए, पैसा तो हम आप ही लोग ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद कहीं कुछ नहीं, सब लोग मांग मांग के माता जी हमको प्रसाद, माता जी हमको प्रसाद, सब लोग ग्रहण किए। मैं देखी कि क्या माता जी की लीला है कि किस तरह से आज वह माँ जगदम्बा महामाया कि कैसे कैसे भक्तों का कल्याण कर रही है, किस तरह से। तो हमें विश्वास करने की जरूरत है। क्या विश्वास, बहुत 56 भोग के प्रसाद तो हम लोग कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। माता की लीला माता जी जाने जो कुछ भी था। तो इस तरह से माता जी जीवन में बहुत चमत्कार दी, बहुत कुछ माता जी प्रमाण दी। तो इस तरह से आज हम जिस परम सदगुरु श्री माता गुरु को हमें देखते हैं, आज उनके माध्यम से माँ जगदम्बा महामाया ही हम सबके समस्याओं को सुनती हैं। माता ही हमारे समस्याओं को सुनती हैं और उसका निवारण बताती हैं। इसलिए माँ के परम भक्तों, हम अपने मन को किसी बिचलाहट में न रखें। यदि कल्याण चाहते हैं तो किसी बिचलाहट में न रखें, विश्वास भरोसा को बनाए रखें। और कुछ होता है कि जो अपने भाग्य कर्म में जितना होता है उतना हम लोग को झेलना पड़ता है। इससे अपने मन को नहीं भटकाते हैं, मन में यही रखते हैं, हे माता जी यदि हमको दुख दिए तो लड़ने से उससे लड़ने की शक्ति को दीजिए। सचमुच में हमारे जीवन में अम्मा थी, बाबू जी थे, चंद्रपट में दोनों लोग चले गए, लेकिन हर क्षण हमको ऐसा लगा माता जी खड़ी है, साथ में खड़ी हैं। अभी बटारे दिन माता गुरु द्वारा वर्णन किया जा रहा था कि माता जी हमारे पर्सनल माता जी कि माता पुत्र का, माता जी का एक मतलब अलौकिक जो वो है रिश्ता है कि अपना एक जैसे पर्सनल करना कि गर्व है कि माता जी हमारी अपने खुद की। सचमुच में माँ के परम लोग तो क्या है, ये माता जी विश्वास है। हमारे जितने भी सुख दुख आए जीवन में माता स्वयं खड़ी रही, कभी मन विचलित नहीं हुआ। बाबू था, छोटा सा मेरा बाबू था, ऐसे चटपट में खेलते खेलते में खत्म हो गया। परीक्षण, माता का परीक्षण क्या था, माता ने दिया, माता ने ले लिया। एक जिस तरह से समर्पण का बात मैंने वही समर्पण है। सुख दुख में अपने आप को समर्पण कर दीजिए कि माता जी अब आपके चरण पकड़ लिए, आपके शरण में आ गए, आप जानिए। जब इस तरह से हम लोग समर्पण कर देंगे तो हमारा जो दुख सुख है सब स्वयं माता जी सुनेगी, माता जी इसका निवारण करेंगी। माता जी को यदि कोई माता को कराया है, यदि कोई कुछ आपको ताना कर बोली मार रहा है कि आपका ऐसे हो गया वैसे हो गया, क्या बड़ा माता जी पूजा कर रही है तो आपके लिए मांग रहा है। मैंने बहुत गौर किया कि माता जी कहती है यदि कोई हमको ताना देता तो समझे आपके लिए वो मांग रहा है। आप उसमें अपने मन को बिछलाइए मत, आप लगे हैं तो लगे रहिए, जुड़े रहिए, दरबार से जुड़े रहेंगे तो सचमुच में आपको एक ओट, एक सहारा मिलता रहेगा। ऐसा लगेगा हर सुख में माता जी साथ खड़ी है। तो माँ के परम मेरे कहने का भाव यह है कि जिस तरह से एक छोटा सा घर परिवार इस दरबार में माता जी ने अपने दरबार को लगाया, तो आपका भी छोटा सा घर परिवार है। आपके जीवन में भी वही समस्या है, वही जो दुख समस्या है। तो यहाँ से जो कलश लिया जाता है, जब जैसे माता भक्तों का पूजन हो जाता है तो कलश जाता है, कलश में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। उस कलश को अपने घर में बैठाएं। जब वो कलश घर में रहता है तो माता जी का स्थापना हो जाती है, तो माता जी स्थापित हो जाती है आपके घर में। और उस कलश के माध्यम से माता जी आपकी सब जो कुछ भी है, जो कुछ भी ज्योति जलता है, तो जो अपने घर का अंधकार है, जो दुख समस्या है, सब प्रकाश में परिणत हो जाता है। इसलिए इस दरबार के नियम है कि जब आते हैं हाथ पैर जोड़ के परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, उसके बाद अपने नंबर को लगा देते हैं। माता जी का नियम है नंबर लगा देते हैं, नंबर को बैठ के आराधना करते हैं। ये जो लेड़ा वाली माता का स्थान है, जब स्थापित हो रही थी माता जी, तभी माता गुरु द्वारा कहा गया था कि ये माता गुरु मतलब ज्ञान देने की देवी है। माता गुरु को माँ लेड़ा वाली ने ज्ञान दिया और माता गुरु द्वारा हम लोग को ज्ञान दिया जाता है। तो माता गुरु द्वारा कहा गया था कि इस लेड़ा वाली माता जी के सामने यदि बैठ के जो भगत ध्यान लगाएंगे
अपना जो कुछ भी आपका अंतर मन का ध्यान जुड़ जाएगा तो माता जी आपको ज्ञान और सद्बुद्धि अवश्य दे देंगी और उस सब नाई में आपको बैठा लेंगी, आपको जीवन के भवसागर से पार उतारने के लिए। तो आप लोग चंचलाहट में मत रहिए, कभी भी चंचल मन करके दरबार में आकर के गौरव ने कहेगी कितना बात करने के ना कुछ नहीं, आप बैठिए ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए, अपने मन के तार को माता जी से जोड़िए। हम लोग तो के माध्यम में सुन लेंगे, हम भी सुन लेंगे, भैया जी सुन लेंगे, माता जी अपने शरीर से, लेकिन अंतर मन का जो तार है वो जगदम्बा महामाया के चरणों में जब जुट जाएगा तो माता जी कृपा करेंगी, माता जी बस अब आपको प्रदान कर देंगे जो आपकी इच्छा होगी। तो माँ के परम विष्णु प्यारे माता बहने, मेरे कहने का सब मिला के ही कहने का भाव है कि आप सभी भक्तों के लिए सब कोई समस्या है, कोई परेशानी है, उसमें मन न भटकाइए, सुखाओं का चक्कर छोड़ करके माता जी का आराधना करिए। आप लोग दरबार से जुड़िए, यहाँ पर आइए और माता गुरु द्वारा जो आदेश होता है उसका पालन करिए, क्योंकि 10 आदेश में ये आदेश है कि तू मेरे आदेशों पर यदि विश्वास कर ले तो मैं तेरे घर के भूत प्रेत देवी देवताओं कर्तव्यों बाधाओं को समाप्त कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। तो सचमुच में माँ के प्रभु माता गुरु की बाड़ी में माँ जगदम्बा की शक्ति है, उसका हम यदि पालन करते हैं, मानते हैं तो सचमुच में हम सभी भक्तों का उद्धार कल्याण होता है। इसलिए मैं माँ से एक हमेशा आराधना करती हूँ कि माता सभी भक्तों का कल्याण करें, सबके जीवन में सुख शांति संतोष को प्रदान करते हुए अपनी भक्ति को प्रदान करें। तो इन जज्बातों के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देती हूँ। जय माता दी।